हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज इस वीडियो में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। गाइस, आज इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का कुछ बेसिक देखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइस, ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो होता है, ये हमारा क्या होता है। जब हमें किसी भी स्रोत का या किसी भी चीज का हमें साधारण साधारण ब्याज फाइंड करते हैं, तो हमें क्या करना होता है। जब हम किसी बैंक से उधार लेते हैं, तो जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बैंक से उधार ले रहा है और उस व्यक्ति को उस जो बैंक से धन उधार लिया है, जो पैसे उसने उधार लिए हैं, उन्हें उपयोग करके जो वो वापस करता है, जो उसके साथ रेट जिस रेट के साथ जितने पैसे वो वापस करता है, यानी जो हमें बैंक पैसे देगा वो हमें रेट लगा कर देगा और टाइम के साथ देगा, रेट के साथ भी देगा और टाइम के साथ भी देगा। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जब कोई व्यक्ति उस बैंक को पैसे वापस देता है, जितने पैसे उसने लिए हैं उससे कितने ज्यादा वापस देता है, किस रेट और किस टाइम पर देता है, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, इसे हम फाइंड करते हैं SI यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, जिसमें हमारा P होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो होता है जितना धन उसने उधार लिया है। R होता है हमारा रेट कि किस दर से उधार लिया है, T होता है हमारा टाइम कि उसने कितने टाइम के लिए उधार लिया है। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ये इंटरेस्ट हमारे किसके बराबर होता है, PRT के। और इसे फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो गाइज, हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 15,000 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है SI फाइंड करने का, हमारा SI फाइंड करने का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो ये किसके बराबर होगा, SI होगा हमारा जितना हमारा उसका इंटरेस्ट मिला है, हमें कितना साधारण ब्याज मिला है, हमें साधारण ब्याज SI से नोट करते हैं। P होता है हमारा मूलधन के कितने पैसे पर, कितनी राशि पर। R होता है हमारा किस दर से और T होता है हमारा किस टाइम से। यहाँ पर हमारा SI दिया गया है 5400 साधारण ब्याज। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल दिया गया है इसमें 15,000। रेट हमारी दी नहीं गई, टाइम दिया गया है हमें 3 ईयर। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, सभी की वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। इसमें पुट करने के बाद क्या आएगा, 5400 इज इक्वल्स टू 15,000 गुणा, आर हमारी दी नहीं गई, टी हमारा 3 है और अपोन में 100। ठीक है, यहाँ पर 100 इसकी डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा 5400 की मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 15,000 गुणा 3 उधर मल्टीप्लाई में थे, इधर आकर डिवाइड में हो जाएंगे। और किसके बराबर है, ये हमारा आर के बराबर है। और जब हम इसे काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 से काटते हैं तो आएगा यहाँ पर 18 3 54 और 0, और फिर उसके बाद हम 15 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 15 की 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 180। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, 12 = R, यानी कि आर कितनी हमारी, आर है हमारी 12%। और क्वेश्चन में हमसे क्या फाइंड करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में भी हमसे आर फाइंड करने के लिए कहा था। तो आर कितनी आ गई, आर आ गई हमारी 12%, यानी कि वार्षिक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक की वार 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 है। तो यह राशि क्या है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर राशि पूछा है किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। यहाँ पर हमें साधारण ब्याज दिया गया है, यहाँ पे हमसे P पूछा गया है, यानी कि मूलधन पूछा गया है, राशि पूछी गई है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमें P नहीं दिया गया है, P हमसे पूछा है। R हमारी कितनी दी गई है, R हमारी 15% दी गई है, यानी कि दर टाइम हमारा कितने वर्ष दिया गया है, ये हमारा 3 ईयर दिया गया है। और SI कितना है, SI है हमारा 7200 साधारण ब्याज। तो हम यहाँ पर इनों की सब में सभी की सभी में वैल्यू पुट कर लेंगे। SI की वैल्यू कितनी है, SI की वैल्यू हमारी 7200, ये हमारी किसके बराबर है, P हमारा नहीं दिया गया है, R हमारी 15% है,
टी हमारा 3 ईयर है और अपॉन में 100। 100 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7200 गुणा 100 अपॉन 15 गुणा 3 किसके बराबर है? ये हमारा पी के बराबर है। तो जब हम इसे काटेंगे तो क्या आएगा? 15 से काटते हैं हम, पहले हम इसे 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, उसके बाद क्या बचेगा हमारा? 4, 3 चौक 12 और 2 0। फिर हम 15 से काटेंगे, 15 की 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 240 और एक हमारी पीछे 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 160। 160 गुणा 100, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 16,000। 16,000 क्या है? 16,000 है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि वह राशि जो हमसे पूछी गई थी। मूलधन हमारा कितना है? मूलधन आया हमारा 16,000, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। 16,000 क्या है? 16,000 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, अनिल ने विनय से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, अनिल ने विनय से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% प्रति छमाही की ब्याज दर पर उधार लिए। 2 वर्ष बाद अनिल को विनय को कितनी राशि वापस करेगा? अनिल जो है वो विनय को कितनी राशि वापस करेगा 2 वर्ष के बाद? तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया गया है जो है हमारा 5,000। उसके बाद हमारा टाइम दिया गया है, टाइम कितना है? टाइम हमारे यहाँ पर 2 वर्ष। उसके बाद हमारे क्या दिया गया है? उसके बाद हमारी रेट दी गई है, रेट हमारी 5%, लेकिन रेट क्या है हमारी? छमाही। छमाही यानी 6 मंथ की। जब हमारी रेट 6 मंथ की है तो हम टाइम भी कितना करेंगे? टाइम भी हम 6 मंथ का ही करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा, तो 2 वर्ष का छमाही कितना आ जाएगा हमारा? 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? एसआई फाइंड करना है कि उसने कितनी राशि उसे वापस लौटाएगा। तो एसआई कितना है हमारा? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसमें हमारा पी कितना है? पी है हमारा इसमें 5,000 गुणा आर कितना है? आर है हमारा 5 और टाइम कितना है? टाइम है हमारा 4 मंथ। उसके 4 है हमारा टाइम, तो अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 50 की 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250। फिर 250 की हम 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,000। 1,000 आने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर हमें फाइंड करना था कि अनिल विनय को कितने रुपए वापस करेगा। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? ये आ गया हमारा एसआई। एसआई क्या था? यहाँ पर हमसे एसआई तो नहीं पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर पूछा है कि अनिल विनय को कितने धनराशि वापस करेगा, यानी कि हमें यहाँ पर हमसे अमाउंट पूछा गया है। तो हम अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट को हम एसआई प्लस पी से कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि हमारा साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज आया हमारा 1,000 और प्लस मूलधन कितना था? मूलधन था हमारा 5,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6,000। यानी अनिल जो है वो विनय को 2 वर्ष के बाद कितनी राशि वापस करेगा? अनिल विनय को 2 वर्ष के बाद हमारी 6,000 रुपये वापस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर 6,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, 6% प्रति वर्ष की दर से, ये जो हमारी 6% की प्रति वर्ष की दर है, इस दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है? यहाँ पर हमारी दर दी गई है, यानी कि रेट दी गई है। वो कितनी है हमारी? ये हमारी 6%। उसके बाद हमारा मूलधन दिया गया है, मूलधन 5,000 रुपये है। पी कितना है हमारा? मूलधन है हमारा 5,000 रुपये। उसके बाद हमारा टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है हमें 146 दिन। ये क्या है? टाइम हमारे किस में है? टाइम है हमारा डेज में, यानी कि दिनों में। ठीक है, अब इस टाइम को हमें ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? इससे हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा वर्ष। ये हमारे क्या थे? ये हमारे दिन थे। अब हमने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया? हमने इसे वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमें इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? एस इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी में सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर एस आई हमें फाइंड करना है।
तो पी कितना है हमारा, पी है हमारा 5,000। आर कितना है हमारा 6% और गुणा टाइम कितना है हमारा, टाइम है हमारा 146 गुणा 365। और इधर नीचे क्या है, इधर है हमारा 100। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 से 10 में, और फिर यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर 2 से 73 दूनी 146। फिर उसके बाद हमारे क्या बचेगा, 10 गुणा 6 गुणा 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120। 6 दूनी 12 की 10 में करेंगे तो 120। 120 क्या है, 120 रुपये हमारा साधारण ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 120 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या कहा गया है, साधारण ब्याज प्रतिदिन 1 रुपए का हो। तो साधारण ब्याज कितना है, पहले हमें फाइंड कर करना है, पहले हमें वो राशि फाइंड करनी है, मूल राशि फाइंड करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर पी फाइंड करना है। और हमारा आर कितना दिया गया है, आर हमारा 5% दिया गया है। साधारण ब्याज प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज है, तो हमारा टाइम कितना होगा, 1 रुपए का है प्रतिदिन का, तो 365 दिन का हो जाएगा। 365 दिन यानी कि हमारे 1 ईयर, 1 साल का। और 1 रुपए का प्रतिदिन मिल रहा है, तो 1 साल में यानी 365 रुपए का मिलेगा प्रतिदिन। जो हमारा एसआई मिल रहा है वो हमारा 1 रुपए का मिल रहा है, तो हमारे 1 साल में कितने का मिलेगा, 365 दिन होता है तो 365 रुपए का मिलेगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, पी फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, SI इंटू 100 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारा R इंटू टी। SI कितना है हमारा, SI है यहाँ पर 365 गुणा 100। रेट कितना है, रेट है हमारा यहाँ पर 5। और टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पर हमारा 1 वर्ष, यानी कि 1 साल। 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 20 से, 20 पंजे 100, और 20 एक हाथ से नहीं कटेगा, तो 365 की 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 5 दूनी 10, एक कैरी, और 36 दूनी 72, और एक 73। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 7300। ये क्या है, ये हमारा पी यानी कि मूल राशि मूलधन, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, 7300 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, अनुज ने तनुज को 15,000 रुपए 14% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए। 6 वर्ष बाद तनुज ने 25,000 तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया, तो घड़ी का मूल्य क्या है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे घड़ी का मूल्य पूछा है। तो हमारा अनुज ने तनुज को 15,000 रुपए दिए हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, पैसे कितने थे, मूलधन हमारा पी हो गया हमारा, इसके बराबर है 15,000 के। पी हमारा 15,000 है, किस दर से दिए, रेट कितना है हमारा, 14% की दर से दिए, और कितने वर्ष के लिए दिए, 6 वर्ष के लिए। तो हमारा टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया हमारा 6 वर्ष। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें उनका सभी का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 15,000 गुणा 14 गुणा 6 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे कितना बचेगा, 15 की 6 में करेंगे 90, और उसके पीछे हमारी एक 0। उसके बाद हम 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 नहीं 126, और उसके पीछे हमारी 2 0। तो 14 की हम 900 में करेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 12,600। ये क्या है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जो हमारा बी के द्वारा दिया जाने वाला ब्याज है, यानी जो हमारा तनुज के द्वारा दिया जाने वाला ब्याज है हमारा। अब हमारा तनुज का कितने पैसे देगा, हमारा हमें जो तनुज है वो कितने पैसे देगा, कितनी अमाउंट देगा, अमाउंट ही तो देनी है उसे। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं हम, SI प्लस ए। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी हमारी, जो पैसे हमें तनुज अनुज को वापस देगा वो कितने हो जाएंगे, प्लस 15,000, 12,600 प्लस 15,000। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 2 0, और ये 27,600 हमारे इतने पैसे हो गए जो तनुज अनुज को वापस करेगा। ये हो गई हमारी अमाउंट। फिर उसके बाद कितना पैसा वापस किया, अनुज ने 25,000 रुपये देकर और घड़ी। एक तो 25,000 रुपये दिए, तनुज को कितना पैसा वापस देना था, अनुज को, तनुज को
6 वर्ष के बाद अनुज को 27,600 रुपये वापस देने थे, लेकिन तनुज ने क्या करा, तनुज ने 25,000 रुपये तो नगद दे दिए, 25,000 रुपये की तो राशि दी और उसके बाद उसे घड़ी दे दी। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में घड़ी का मूल्य दिया गया है, तो टोटल कितने देने थे, टोटल देने थे उसे 27,600, उसने कितने दे दिए, 25,000, और एक एक प्लस में क्या दे दिए, उसे घड़ी दे दी। तो ये हमारे किसके बराबर है, ये राशि पूरे पैसे करके दिए उसके 25,000 प्लस एक घड़ी दी है। तो यहाँ पर 27,600 में से हम क्या माइनस कर देंगे, जो हमारे तनुज ने पैसे दिए थे अनुज को। तो यहाँ पर हमारी घड़ी का मूल्य आ जाएगा। तो घड़ी का मूल्य कितना आएगा, घड़ी का मूल्य आएगा यहाँ पर हमारा 2600। 2600 यहाँ पर हमारा घड़ी का मूल्य है। वॉच का हमारा मूल्य आ गया, घड़ी का मूल्य 2600 रुपये, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 2600 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, कितने समय में 13,000 रुपये का 14% वार्षिक ब्याज की दर मिश्र धन 1,650 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने समय में पूछा है कि कितने समय में हमारी अमाउंट जो हम फाइंड करते हैं मिश्र धन, वो 1,300 रुपये में 14% ब्याज दर से कितना हो जाएगा, कितने समय में। तो यहाँ पर हमसे टाइम पूछा है, तो हम अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम अमाउंट फाइंड करते हैं SI प्लस P से, या हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, ये तो हम पहले SI फाइंड करेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, तब जाके हमारी अमाउंट आएगी। लेकिन हमारा सीधा अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा अमाउंट इज इक्वल्स टू, जो हमारा प्रिंसिपल है, ब्रेक इट 100 प्लस RT अपॉन 100, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R 1 अपॉन R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, और ब्रेकेट में हमारा T। हम इसे दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा मिश्र धन कितना है, हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारा 1,650, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 1,300, उसके बाद 100 प्लस आर हमें दिया गया है, आर कितना है हमारा 14%, और हमारा टी हमसे पूछा गया है, तो अपोन में हमारा 100, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1,300, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके ये हमारे डिवाइड में हो जाएगा। या हम यहाँ पर इसे ऐसे भी काट सकते हैं, इसे ब्रेकेट हटाकर हम ब्रेकेट हटा देते हैं और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारा 1,650 अपॉन 13 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 14T। ठीक है, 1,650 अपॉन 13 इक्वल्स टू 100 प्लस 14T। तो यहाँ पर हमारा 100 किस में है, 100 यहाँ पर हमारा 1,650 अपॉन 13 इक्वल्स टू 100 प्लस 14T। सो यहाँ पर हमारे प्लस में उधर जाके किस में हो जाएगा, उधर जाके हमारा माइनस में हो जाएगा। अपोजिट साइड में जाने पर हमारे साइन बदलते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का हमारा डिवाइड हो जाता है। तो 1,650 अपॉन 13 माइनस 100 किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 14T के। तो 1,650 माइनस 1,300 अपॉन 100 किसके बराबर है, ये हमारा 14T के बराबर। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसमें से हम माइनस करते हैं 0, तो ये आ जाएगा हमारा 0, 5, और 16 में से 13 जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 350 अपॉन 100। ठीक है, इस सॉरी, यहाँ पर सोने, यहाँ पर हमारा 13 है, क्योंकि हमने 13 से एलसीएम लिया है, ये हमारा 13 है। तो यहाँ पर भी हमारा 13, 350 अपॉन 13। अब यहाँ पर हमारा 14 की टी की मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर आके हमारे डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा टाइम है, ये हमारे टाइम के बराबर हो गया। अब हम इसे काटते हैं, काटेंगे कैसे, हम इसे 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, फिर हम 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये हमारा 175। तो यहाँ पर हमारा 2 से करा तो 7, और 2 से करा तो यहाँ पर आया हमारा 175। तो नीचे क्या बचा हमारा 13 गुणा 7, और ये हमारा 175। जब हम 7 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पर हमारे कितना बचेगा 3, और 5 सत्ते हमारे 35। तो अब हम करेंगे तो हमारे कितना आएगा 13 सही, ये हमारे ये रहा है 25 अपॉन 13। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 1 सही 13।
एक सही 12/13, 13 कम 13 और 12 में प्लस करेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा। ये आ गया हमारा ईयर। कितने वर्ष में हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक सही 12/13 ईयर में ये हमारा इतना साधारण ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, अभिषेक ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर के लिए कुछ धन उधार लिया तथा 2 वर्ष पश्चात उसने 5500 रुपये वापस कर कर अपना उधार चुका दिया। अभिषेक द्वारा ब्याज दिए गए ब्याज की राशि कितनी है? यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? यहाँ पर ब्याज की राशि पूछी है हमें, हमारी जो अभिषेक ने क्या करी है, अभिषेक के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर ब्याज की राशि फाइंड करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। किसका? अमाउंट का। हम अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पर हमारा पहले गिवन क्या है ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा गिवन है टाइम, गिवन है टाइम कितना है हमारा? 2 ईयर। ठीक है, रेट गिवन है, रेट कितनी है हमारी? 5%। उसके बाद हमारा क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है, कितनी राशि? 5500। ठीक, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? उसके बाद हमें अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज दर की राशि फाइंड करनी है जो उसने चुकता कर दी, वो भी किस पर? प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट पर। तो उसे कैसे फाइंड करेंगे? एसआई किसके बराबर होता है हमारा? जब हम अमाउंट से ब्याज दर की राशि फाइंड करते हैं तो ये होता है हमारा ए इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस आर टी। ठीक है, अमाउंट कितना है? अमाउंट है यहाँ पर हमारा 5500 गुणा आर कितना है? आर हमारा 5, टाइम हमारा 2 अपॉन 100 प्लस आर टी कितना हो गया? आर टी हमारा हो गया 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा 10। तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5500 गुणा 10 अपॉन 110। 100 में 10 के प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो हमारी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55 और 2 जीरो, तो कितना हो गया हमारा? कितने ब्याज की राशि थी हमारी अभिषेक द्वारा जो दी गई थी 2 वर्ष के बाद? वो हो गई हमारी 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 500 हमारा करेक्ट आंसर है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था हमसे अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि कितनी है। तो कितनी राशि है उसके ब्याज की? उसकी राशि है हमारी 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये प्रति माह अर्जन करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 6% वार्षिक ब्याज दर हो तो 600 रुपये प्रति माह अर्जन करने के लिए हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर अमाउंट फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ पर हमें पूंजी फाइंड करनी है। और अमाउंट किसकी? अमाउंट फाइंड करनी है हमें मूलधन वाली, यानी कि हमें यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम किस फॉर्मूले से करेंगे? जो हमारा सेम फॉर्मूला रहता है, एस आई इजिकल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पर हमारा पी हमसे पूछा गया है और हमारा आर कितना दिया गया है? आर दिया गया है हमें हमारा 6%। टाइम कितना है? टाइम है प्रति माह, यानी कि एक महीने प्रति माह, तो साल में कितना हो जाएगा? 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ यानी कि हमारा 1 ईयर, क्योंकि टाइम को हम यहाँ पर ईयर में लिखते हैं। प्रति माह है तो प्रति माह से हमारे 12 माह हो गए और 12 माह का हमारा एक ईयर हो गया। एसआई कितना दिया गया है? एसआई हमारा 600 रुपये प्रति माह है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? एक साल का, यानी 12 महीने का। प्रति माह हमारा 600 है तो 12 महीने का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7200। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें पी फाइंड करना है, तो हम इसे गिवन फॉर्मूले में रख लेते हैं। एस आई कितना है हमारा? एस आई हमारा 7200 किसके बराबर है? पी। टाइम कितना है? टाइम है हमारा 1 और आर कितना है? आर है हमारी 6 अपॉन 100। तो ये 100 इधर डिवाइड में, उधर जाके किस में हो जाएगा? उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 1 इंटू 6 किसके बराबर है? ये हमारे पी के बराबर। तो उसके बाद हमारा हम 6 से काटते हैं तो इसे ये 6 से जाएगा हमारा 6 एकम 6, 12 6 72 होते हैं और 2 हमारे 0। तो ये हमारा टोटल कितना आएगा? ये आएगा हमारा 12 और उसके पीछे हमारी 4 जीरो, 2 जीरो इसकी और 2 जीरो इसकी। ये किसके बराबर है? ये हमारे पी के बराबर है। तो हमारा पी कितना हो गया? पी हो गया हमारा 120,000, यानी कि 1,20,000 कितना हो गया? ये हमारा हो गया पी। और हमें पी ही फाइंड करना था, हमें पूंजी ही फाइंड करनी थी। तो हमारी टोटल पूंजी कितनी आई है? टोटल पूंजी आई हमारी 1,20,000, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है हमारा, अलका एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करती है जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद कुल मिश्रधन कितना होगा। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड करनी है, यानी यहाँ पर हमें मिश्रधन फाइंड करना है। तो हम मिश्रधन को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारा पी दिया गया है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन वो कितना है, वो है हमारा 8,000। रेट हमारी दी गई है, रेट है हमारी 8%। टाइम दिया गया है, हमारा टाइम कितना है, टाइम है हमारा 8 ईयर। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अमाउंट। तो यहाँ पर हमारी अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट किसके बराबर होती है, हमारी एस आई प्लस पी। तो सबसे पहले हमें एस आई फाइंड करना होगा। एस आई फाइंड करने के लिए हमारे पास सभी चीजें दी गई है हमें क्वेश्चन में, तो हम एस आई फाइंड करते हैं यहाँ से पहले, उसके बाद हम अमाउंट फाइंड करेंगे। तो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई हो जाएगा हमारा 8,000 गुणा 8 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से करेंगे 8, 8 से 8 में 64 और 8 512 और एक हमारी जीरो। तो ये हो गया हमारा 5120। उसके बाद हमारे क्या आएगा, 5120 होने के बाद ये हो गया हमारा एस आई। एस आई कितना आ गया हमारा 5120। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें एस आई प्लस प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 8,000। 5120 हमारा एस आई है और 8,000 हमारा क्या है, 8,000 है हमारा प्रिंसिपल। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा हमारा 1021 और 8 5 13, यानी कि 13,120 हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन। तो यहाँ पर भी हमसे मिश्रधन ही पूछा गया था, मिश्रधन कितना है, मिश्रधन आया हमारा 13,120। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 480 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश करे गए। 480 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश करे गए हैं। यहाँ यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपए हो गई है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर रेट फाइंड करना है। ठीक है, रेट हमें फाइंड करना है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई है कोई राशि, तो ये हमारी क्या है 480, ये हमारी कोई राशि है, यानी कि मूलधन है, प्रिंसिपल है। कितने महीने बाद, 20 महीने बाद। टाइम कितना है हमारा 20 महीने। महीने में हम नहीं करेंगे, हम किस में करते हैं, ईयर में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 को किससे डिवाइड कर देंगे, हम 12 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारा टाइम हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हमसे पूछा है, एस आई कितना है, 20 महीने बाद 520 रुपए हो गई है। तो 520 क्या है, 520 हमारी अमाउंट दी हुई है। तो ये हमारा एस आई कितना होता है, एस आई होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितने, अमाउंट है यहाँ पर हमारी 520 और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 480। तो यहाँ पर हमारा एस आई कितना आ जाएगा, एस आई आ जाएगा हमारा यहाँ पर 40। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें रेट फाइंड करना है। एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। एस आई कितना है, एस आई है हमारा 40। यहाँ पर 100 डिवाइड में उधर जाएगी, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 480। टाइम कितना है, टाइम है हमारा यहाँ पर 12। यहाँ पर हमारा टाइम कितना था, अगर हम इसे यहीं पर लिखते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 480 गुणा टाइम है हमारा 20/12। रेट हमसे पूछा गया अपॉन 100। ये था हमारा, यहाँ पर ही काट लेते हैं। यहाँ पर काटने के बाद हमारी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12। और फिर उसके बाद हम किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 3 से काटते हैं तो 12 तिया 8 तिया 24। तो 8 8 आ गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना है, ये हमारा यहीं पर सोल्व हो गया। 8 आर किसके बराबर आ गई, 8 आर आ गई हमारी 40 के बराबर। ये हमने यहीं पर सोल्व कर दिया। एस आई किसके बराबर है, एस आई है हमारा 8 आर के बराबर। एस आई कितना था हमारा 40 था, 40 किसके बराबर हो गई, 8 आर के बराबर। तो 8 से जाएगा तो रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा हमारा 5%। 5% हमारा करेक्ट आंसर है। 5% हमारी रेट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन में भी हमसे प्रति वर्ष ब्याज की दर ही पूछा था, और यहाँ पर भी हमारी प्रति वर्ष ब्याज की दर ही आ गई। तो 5% हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8,750 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। हमसे यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा गया है, यानी हमें यहाँ पर एस आई पूछा गया है। प्रिंसिपल दिया गया है हमारा, रेट दी गई है और हमारा टाइम दिया गया है। टाइम हमारा 3 ईयर है, रेट हमारी 7% है और प्रिंसिपल हमारा 8,750 है। तो पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100।
पी कितना है हमारा 8,750, टाइम कितना है हमारा 3 ईयर, रेट कितना है हमारा 7% अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब क्या होगा, 7 दूनी, या हम यहाँ पर 10 ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर जो डेसिमल प्लेस में आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 के 21 गुणा 875/10। 875 के एक में करेंगे हमारा 875 आएगा 5, 87 हमारा कैरी 875, यानी 8,700, वो 875 के हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1750, और 1750 और 87 हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 1837। यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया हमारा 18,03,750। ठीक है, उसके बाद हमारी एक डेसिमल, 50 तो है नहीं यहाँ पर, अगर हम डेसिमल लेंगे, यहाँ पर हमारी एक डेसिमल है तो आंसर हो गया हमारा 18,37.5। 1837.5 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 4,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिश्रधन और मूलधन का अंतर क्या है होगा। तो हमें यहाँ पर कितना पूछा है, 4 वर्षों में मिश्रधन और मूलधन का हमसे यहाँ पर अंतर पूछा है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, मिश्रधन और मूलधन का अंतर 4 वर्षों का। यहाँ पर हमारा 4,000 क्या दिया गया है, 4,000 हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है। उसके बाद हमारी रेट कितनी दी गई है, रेट हमें यहाँ पर, रेट हमें 5% दिया गया है। ठीक है, टाइम हमारा यहाँ पर 4 ईयर है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर मिश्रधन और मूलधन, मूलधन का मतलब पी और मिश्रधन हमारा ए, ए माइनस पी, इसका अंतर फाइंड करना है। तो ये हमारे किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा एस आई के बराबर। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें एस आई फाइंड करना है। तो एस आई कितना होगा यहाँ पर हमारा 4,000 गुणा 5 गुणा 4, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन हमारा क्या होता है, ये हमारा साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यहाँ पर हमारा 100, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20 गुणा 40, तो ये हमारा हो गया 4 दूनी 8 और 2 जीरो 800। कितना है हमारा मिश्रधन और मूलधन में अंतर, ए माइनस पी हमारा कितना है, यानी एस आई। एस आई कितना है हमारा 800। एस आई किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, ये कितना है हमारा 800। क्वेश्चन में भी हमसे मिश्रधन और मूलधन का अंतर पूछा गया था, ये हमारा 800 आया है, और 800 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 5600 रुपये पर 4 अप्रैल सन 2006 से 16 जून सन 2006 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें साधारण ब्याज यानी एस आई फाइंड करना है। और एस आई किसका फाइंड करना है हमें, जो कि हमारा प्रिंसिपल दिया गया है, कितना 5600। ठीक है, रेट हमें दी गई है, रेट है हमारी 5%, और टाइम हमारा कितना है, टाइम है हमारा 4 अप्रैल सन 2006 से 16 जून सन 2006 तक, यानी कि हमारा जो टाइम आएगा ये हमारा डेज में आएगा। तो डेज में कैसे आएगा, 4 अप्रैल से हमारे अप्रैल में कितने दिन रह गए, 4 अप्रैल, अप्रैल हमारा 30 का होता है, तो यहाँ पर हमारे 26 दिन अप्रैल के, और उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद मई, मई हमारा 31 का होता है, 31 दिन हमारे मई के, और जून के हमारे कितने दिन, जून के हमारे 16 दिन, 16 दिन हमारे जून के। ठीक है, ये हमारे दिन हो गए। ये दिन जोड़ के कितने आएंगे, 6 और 1 7, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल में 1, 3 और 2 6 1, 73 दिन आएंगे ये हमारे। अब हमें इन 73 दिन को ईयर में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, 73 को हमें इससे डिवाइड करना होगा, दिन से, यानी कि 365 दिन से डिवाइड करना होगा। अब हमें यहाँ पर साधारण ब्याज फाइंड करना है। पहले 73 से 365 को डिवाइड करेंगे तो 73 पंजे हमारे 365 होते हैं। अब हमें यहाँ पर एस आई फाइंड करना है। एस आई कैसे फाइंड करना है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब इन सभी मेनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जिसमें हमारी पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू हमारी 5600, रेट कितना है, रेट है हमारा 5%, टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पर हमारा 1/5 गुणा 100, नीचे डिवाइड में 0 से 2 जीरो कैंसिल, 5 से हमारा 5 कैंसिल, तो 56 क्या है, 56 हमारा है 56 रुपए साधारण ब्याज के, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा इसका साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमारा 56 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये 56 ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे किसी धन का साधारण ब्याज की
6 सही 1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,650 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। हमें वो धन ज्ञात करना है जिस पर साधारण ब्याज की 6 सही 1/4 वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,650 दिया गया है। यहाँ पर हमारा मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन यानी कि अमाउंट अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है। अमाउंट कितनी है? 6,650 है। उसके बाद हमारी रेट कितना है? रेट है हमारा 6 सही 1/4%। और हमारा टाइम कितना है? टाइम है हमारा 3 ईयर। हमें क्या फाइंड करना है? वो धन ज्ञात करना है, यानी कि हमें पी ज्ञात करना है। यह मान लेते हैं हम यहाँ पर धन ही ज्ञात करना है। धन को हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे अमाउंट के इक्वल कैसे रखेंगे? एक्स प्लस एक्स गुणा आर इंटू टी अपॉन 100 किसके बराबर है? ये हमारे अमाउंट के बराबर है। ठीक है, एक्स हमने धन माना था, यानी p इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। एक्स क्या है? हमारा धन। एक्स प्लस एक्स, रेट कितना है हमारा? 6 से ही 4 1/4, तो ये कितना हो गया? 6 जो 24 अपॉन 25 अपॉन 4, 6 जो 24 और 1 25 अपॉन 4 गुणा ईयर कितना है? ईयर है हमारा 3 ईयर, 3 साल का। ये हमारा 100 हो गया। इसके नीचे तो हमारा 100 है ही। ईयर कितना है? ईयर हो गया हमारा 3 साल का। किसके बराबर है? ये हमारा 6,650 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम इसे सोल्व करते हैं। 25 से काटते हैं, 25 चौक 100, तो ये आ गया हमारा 3x अपॉन 4 चौक 16 और प्लस में हमारा x किसके बराबर हो गया? ये हो गया हमारा 6,650 के। 16x और 13x, 16x और 3x को प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 19x आ जाएगा। 19x अपॉन 16 किसके बराबर है? 6,650 के। ठीक है, यहाँ पर हमारा 6,650 है, गुणा में हमारा 16 और अपोन में हमारा 19 किसके बराबर है? हमारा x, यानी कि धन के बराबर। जब हम इसे काटेंगे तो ये हमारे किससे जाएगा? 19 से काटेंगे। 19 × 57 और उसके बाद 19 × 5 = 95, तो ये आ गया हमारा 350 गुणा 16। 0 16 पंजे 80, 8 हमारा कैरी, 16 × 48 और 8 हमारा कितना हो गया? 56। तो ये हमारा कितना करेक्ट आंसर आया? करेक्ट आंसर आया हमारा 5600। 5600 हमारा धन है जो हमसे पूछा गया। हमें धन ज्ञात करना था और धन कितना है? धन आया हमारा यहाँ पर 5600। 5600 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमारे क्वेश्चन भी एंड होते हुए और यहाँ पर हमारी वीडियो का भी एंड होता हुआ। वीडियो को देखने के लिए आपका ग्रेट थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।